हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस वाईमन इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम भारत में डचों का आगमन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में डचों का आगमन। अराइवल ऑफ द डच इन इंडिया। पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत आए। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डचों की नीयत दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला बाजारों से सीधा प्रवेश कर नियंत्रण स्थापित करने की थी। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। प्रथम डच नागरिक भारत आने वाला कौन था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन कब आया था? 1596 ईस्वी में। डचों ने 1602 ईस्वी में एक विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से की। कब की थी? 1602 में। इसका गठन विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर किया गया था। इसका वास्तविक नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी था। डचों ने गुजरात, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मूसलीपट्टनम में सन 1605 में हुई। कहाँ पर की गई थी प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना? मूसलीपट्टनम में। कब की गई थी? 1605 ईस्वी में। डचों द्वारा स्थापित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसुरा, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम तथा कोच्चि में अवस्थित थी। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 ईस्वी में की गई थी। भारत में डच व्यापारियों ने मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल व अफीम का व्यापार किया। डच द्वारा मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों की प्राथमिकता दी गई। ये कपड़े कोरोमंडल तट, बंगाल एवं गुजरात के निर्यात किए जाते थे। भारत में भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध, बंगाल में अंग्रेजों द्वारा हुई पराजय के उपरांत भारत में अंतिम रूप से डचों का पतन हो गया। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कलाई द्वारा किया गया। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 ईस्वी के दस्तावेजों में मिलता है। यह कार्टेल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यवस्था थी। अंग्रेजों का भारत आगमन। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेजों का भारत आगमन 1599 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारी द्वारा पूर्वी देशों के व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर ऑफ इंडिया एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की गई। गवर्नमेंट ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 साझेदारी थे। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियों को खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर के दरबार में कौन आने वाला अंग्रेज था? कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से फारसी में बात की। जहांगीर ने किस में बात की? फारसी भाषा में। हॉकिंस वह प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की भूमि में प्रवेश समुद्री रास्ते से किया था। हॉकिंस ने सन 1609 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से अजमेर में मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा मांगी। सूरत में के स्थानीय व्यापारियों व पुर्तगालियों द्वारा इसका विरोध किया गया। परिणामस्वरूप ये स्वीकृति नहीं मिली। 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर अंग्रेज कैप्टन मिडलटन के द्वारा सावली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किए जाने से अत्यधिक प्रभावित हुए।
अंग्रेज जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। जहांगीर के दरबार में सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो पहुंचा, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र शाही फरमान प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठी की स्थापना मछलीपट्टनम में की गई। 1639 ईस्वी में मद्रास तथा 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठियां खोली गई। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल तथा बिहार में भी अपने कारखाने खोले। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। इस विवाह में बम्बई को दहेज के रूप में चार्ल्स को भेंट कर दिया गया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास में जमीन को पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की। इसके साथ ही कारखाने की किलेबंदी भी की गई। इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ। इस युद्ध के बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम तथा विशाखापट्टनम इत्यादि कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़े, किंतु अंग्रेजों द्वारा माफ़ी मांगने के पश्चात औरंगजेब के 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लेकर उन्हें पुनः व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1691 ईस्वी में जारी एक शाही फरमान के द्वारा 3000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी की सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। कंपनी ने 1698 ईस्वी में 12000 रुपये का भुगतान कर तीनों गांवों सुतानी, सुतानती, कालीकाता एवं गोविंदपुर को जमींदारी प्राप्त कर ली तथा फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया। 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया। कालांतर में जॉब चॉर्नोक के प्रयासों से इसी स्थान पर कलकत्ता नगर की नींव पड़ी। कब पड़ी? 1698 में कलकत्ता की नींव पड़ी। किसके प्रयास से? जॉब चॉर्नोक के प्रयास से। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का सफल इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम्स हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। इस फरमान के अंतर्गत कंपनी को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले व्यापार करने, आसपास की भूमि किराए पर लेने, सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार करने तथा बम्बई की टकसाल से जारी सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता दिलाने संबंधी अधिकार प्राप्त हो गए। इतिहासकार ओर्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार मैग्ना कार्टा कहा है। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडियन। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडियन। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपियन कंपनियों की तुलना में सबसे बाद में प्रवेश किया। भारत में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा डैन लोगों ने इनसे पहले अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर दी। सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उनके मंत्री कोलबर्ट ने के प्रयासों से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटल कंपनी देश इंडस ओरिएंटल्स की स्थापना हुई। इस कंपनी का निर्माण फ्रांस की सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी। सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों को प्रथम कोठी की स्थापना फ्रैंक कैरो द्वारा की गई।
फ्रांसीसियों द्वारा दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात सन 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की गई। फ्रांसीसियों की दूसरी व्यापारिक कोठी कौन सी थी? मछलीपट्टनम में। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान के अधिकार पत्र द्वारा 1669 ईस्वी में। पांडुचेरी की नींव फ्रेडरोइस मार्टिन द्वारा सन 1673 में डाली गई। पांडुचेरी की नींव कब डाली गई? 1673 में। किसके द्वारा? नींव फ्रेडरोइस मार्टिन द्वारा। बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। डचों ने 1693 ईस्वी में पांडुचेरी को फ्रांसीसियों के नियंत्रण से छीन लिया, किंतु 1697 ईस्वी के रिजविक समझौते के अनुसार उसे वापस कर दिया गया। 1742 ईस्वी के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जागृत हो गई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया। इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का युद्ध कब हुआ? 1742 ईस्वी में। भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष चला, जिसका विवरण निम्नवत है। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों के मध्य संघर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने की सहायता से मद्रास को घेर लिया। यद्यपि अंग्रेजी गवर्नर मोर्स ने 21 दिसंबर 1746 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु डुप्ले का रणनीतिक लक्ष्य फोर्ट सेंट डेविस को जीतना था, लेकिन वह इसे जीत पाने में असफल रहा। भारत में फ्रांसीसियों के समक्ष अंग्रेज इस समय बिल्कुल असहाय थे। इसी समय सेंट टोमे नामक एक और युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के पश्चात ओक्सा-ला-शैपेल की संधि से हुआ। ओक्सा-ला-शैपेल की संधि कब हुई? 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंत के समय इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।